नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में परसेंटेज के अंतर्गत भाग 13 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भाग 14 में हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। अर्थात कोई त्रिभुज है 100 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कोई त्रिभुज का आधार है, किसी त्रिभुज का आधार 100 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज के आधार में 50% वृद्धि कर दी जाती है। तो अब उस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। अर्थात किसी त्रिभुज का आधार अगर 100 सेंटीमीटर है और 50% उसके आधार में वृद्धि कर दी जाती है तो उसका आधार कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उसकी लंबवत ऊंचाई को 30% कम कर दिया जाता है। और कोई उसी त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो मान लीजिए उसकी भी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और उस ऊंचाई को हम में 30% की कमी कर दे रहे हैं। तो अब उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30% कम कर देने पर? तो हो जाएगा 70, क्योंकि 100 में से 30 कम कर देने कमी करने पर तो कम कर दिए 30 तो 70 आ गया। और लंबा आधार में जो है वृद्धि करना था तो बढ़ा दिए थे वहां पर 50, तो 150 हो गया था। अब वही कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर त्रिभुज के आधार में 50% वृद्धि कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या उसके क्षेत्रफल में कमी आएगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की ओर अब हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करें? मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये आधार है। तो त्रिभुज का आधार मान लीजिए कितना है? 100 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार कितना है? 100 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज के आधार में हम क्या करेंगे? 50% की क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। त्रिभुज के आधार में 50% की हमें क्या कर देना है? वृद्धि कर देना है। तो अब अगर त्रिभुज 100 सेंटीमीटर था तो अब त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का आधार कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई, अब इस त्रिभुज की जो लंबवत ऊंचाई है इसको भी मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई भी मैंने 100 सेंटीमीटर मान ली। अब इस ऊंचाई में भी लंबवत ऊंचाई जो है इसमें भी क्या कर रहा है? 30% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। ऊंचाई में भी 30% की, त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की कमी हो जा रही है। तो हमने जब इसकी ऊंचाई में 30% कम कर दिया तो पहले 100 सेंटीमीटर था तो 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 70 सेंटीमीटर। अब हम इसी को हल कर देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए पहला वाला जो त्रिभुज है उसका हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 मैंने लिख दिया और बेस कितना है? 100, बेस 100 है। और हाइट कितना है? हाइट भी 100 सेंटीमीटर है। और इधर के त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर भी वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ भी 1/2, बेस कितना है? बेस 150 है और हाइट कितना है? 70 है, ऊंचाई 70 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही हो कि 1/2 और 1/2 दोनों में है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको रखेंगे तो इसको रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आधा कटेगा तो इसमें भी आधा वही कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम बेस इंटू हाइट ही मानकर इसको हल करेंगे। इसलिए हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर रख दिए, नहीं तो आप लोग के मन में आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है और आप बता रहे हैं बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि यहाँ पर जब हम दोनों का तुलना करेंगे या दाएं पक्ष बाएं पक्ष का एक पक्षांतर करेंगे तो 1/2 इधर जाएगा तो 1/2 ऊपर नीचे एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर 1/2 से देखिए, इस वाले 1/2 से 1/2 को काट दिया तो बेस इंटू हाइट बचा रहेगा। तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा? 100 और यहाँ पर 4 जीरो बढ़ गया, अर्थात जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 10,000 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर। और इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें निकल रहा है, अलग अलग निकालना है,
इस वाले का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 105 और 2 जीरो बढ़ गया। तो इधर का दूसरे वाले त्रिभुज में जो परिवर्तन हुआ है वो 10,500 और पहले के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था 10,000 था। तो अब आप देख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि। तो आपको लग रहा पहले 10,000 था अब 10,500 है, तो इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 10,500 में से अगर हम 10,000 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 500 की वृद्धि हो रही है। 500 और किसमें से वृद्धि हो रही है, जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था 10,000 में से। तो 500 और हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो 500 बटे कितना 10,000 और प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत निकालना है तो हमें किससे गुणा करना है, 100 से। तो यहाँ पर देखिए नीचे 4 जीरो है और ऊपर भी 4 जीरो कट गया। अब आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5%। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ रही है, 5% की। तो अर्थात अगर हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि, आधार में 50% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर देते हैं तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आप इसको है ना, यहाँ पर 1/2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट और इधर दूसरे वाले का बेस इंटू हाइट करके। क्यों, क्योंकि 1/2 से 1 इधर वाला एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का बराबर ही रहेगा। तो एक स्टेप ज्यादा बढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है ना। आपके सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन हल कर दिया। अब इसी को अगर हम ट्रिकी मेथड से हल करें तो कैसे हल करेंगे। हम ट्रिकी मेथड से अगर इसी क्वेश्चन को हल करें तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन एरिया बराबर, एरिया में अगर वृद्धि या कमी हो रही तो एरिया प्रतिशत बराबर, आपको याद हो तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 बताया था। लेकिन यहाँ पर अब एक्स वाई ना रख के हम बेस और हाइट मान के रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस बेस प्लस माइनस हाइट मतलब ऊंचाई और बेस मतलब आधार, प्लस माइनस बेस और प्लस माइनस हाइट प्लस माइनस बेस इंटू हाइट अपान क्या हो जाएगा 100। तो ये अगर हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालनी है तो क्या रख देंगे ट्रिकी मेथड से, एरिया प्रतिशत बराबर प्लस माइनस बेस प्लस माइनस हाइट प्लस माइनस बेस इंटू हाइट अपान 100। अब ये हल कैसे करेंगे, तो देखिए एरिया प्रतिशत आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर बेस में देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि बता रहा है, आधार में 50% की वृद्धि कह रहा है। तो अगर वृद्धि कह रहा है तो हम प्लस का मार्क लगा देंगे और अगर कमी बोलता तो माइनस का। तो वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि में हम प्लस का मार्क लगा दिए और कितना वृद्धि कह रहा है 50%, तो प्लस 50 लिख दिए। अब यहाँ पर हाइट मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई में आप देखिए कह रहा है कि 30%, ऊंचाई में 30% की क्या कर दे रहा है, कमी कह दे रहा है। अब जब कमी कह रहा है तो हम यहाँ पर किसका मार्क लगाएंगे, माइनस का, तो माइनस 30 लिख दिए। फिर अब आप देखिए यहाँ पर बेस इंटू हाइट हुआ है, तो बेस इंटू हाइट, तो ये बेस है और ये हाइट है। अब बेस और इंटू हाइट को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बेस भी 50 है और हाइट कितना है 30 है, दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने से पहले हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो बेस प्लस में है और हाइट किस में है, माइनस में। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए हमने यहाँ पर किसका मार्क लगा दिया, माइनस का मार्क लगा दिया। अब दोनों को गुणा करें, 5 तिहाई 15 और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 5 तिहाई 15 और गुणे 2 जीरो, दोनों गुणा कर देंगे यही आएगा। अब बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए। अब 50 में से 30 अगर आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और माइनस कितना बचा इधर 15, माइनस 15 बचा है। और 20 से अगर आप 15 घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। और 5 प्लस में प्राप्त हो रहा है कि माइनस में, प्लस में। अगर अगर धनात्मक आंसर प्राप्त हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि। आपको ध्यान रखना है, आंसर अगर धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो प्रतिशत वृद्धि हो रही है। अगर ऋणात्मक माइनस में आंसर प्राप्त हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो याद रखना है,
अगर माइनस में आंसर होगा तो क्षेत्रफल में कमी, और प्लस में आंसर आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सरल तरीके से। अब इसी दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 30% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी आयत की लंबाई में 30% की क्या कर दी जाती है? वृद्धि। मान लीजिए आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, तो 100 सेंटीमीटर थी, अगर उसमें हम आयत की लंबाई में 30% वृद्धि कर दिए, 100 में 30 बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर। अर्थात अब आयत की लंबाई कितनी हो गई? 130। पहले आयत की लंबाई कितनी थी? माना था 100, 100 में 30 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 130। और कह रहा है किसी उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता और आयत की चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। मान लीजिए आयत की चौड़ाई भी 100 सेंटीमीटर थी और उसमें 20% की हमने कमी कर दिया, तो 100 में 20 अगर कम कर देंगे तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आगे यही पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी। तो उस आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी, तो यही हमें इसमें क्या करना है? निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर आप एक आयत का चित्र बना लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर से हम पहले इसको हल करते हैं। एक आयत का चित्र बना लीजिए और आयत की लंबाई आप मान लीजिए 100 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितना मान लिया आपने? 100 सेंटीमीटर। और इस आयत की लंबाई में 30% की क्या कह रहा है? वृद्धि हो गई। तो अब जो आयत बनेगा उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई, तो अब उस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 130 सेंटीमीटर। पहले 100 सेंटीमीटर थी आयत की लंबाई, अब आयत की लंबाई 130 सेंटीमीटर हो गई। अब इस आयत की चौड़ाई जो है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। देखिए आपके मन में आओ तो ये तो वर्ग हो गया, तो प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें 100 के सामने 100, इधर 100 के सामने, तो प्रत्येक वर्ग क्या है? आयत है। ये नहीं पूछना कि आपके मन में थे तो वर्ग बन गया। भाई आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और यहाँ तक कि आपने अगर पढ़ा होगा थ्योरम में, प्रत्येक वर्ग क्या होता है? आयत होता है। तो इसलिए नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आयत की जो चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर है। अब इस आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है। कमी का मतलब माइनस, और आयत की चौड़ाई में अगर हम 20% की कमी कर दे रहे हैं तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। अब हम अगर जानते हैं आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 100 सेंटीमीटर पहले वाले आयत की है, तो 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। और इसी प्रकार दूसरे वाले आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 130 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 80 सेंटीमीटर। और दोनों को गुणा कर देंगे, 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 13 अट्ठे 104 और 2 जीरो आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले आयत जो मूल आयत था उसका क्षेत्रफल जो था 10,000 था, लेकिन अब जो क्षेत्रफल दूसरा वाला आयत का क्षेत्रफल प्राप्त है उसका क्षेत्रफल 10,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है कि कमी? तो किस क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले 10,000 था, अब 10,400 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। और कितनी वृद्धि हो रही है? 400 सेंटीमीटर की। तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? आयत में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हुई है? तो जो 400 सेंटीमीटर है वो, और किसमें से 400 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है? तो 10,000 में से। तो 10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना? वृद्धि बटे वास्तविक मूल्य, जो वास्तविक प्रतिशत है उसको 10,000, और गुणे प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो नीचे देखिए आप कितना जीरो? 4 जीरो है। 10,000, 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत जो मिली आपको, कितने प्रतिशत मिली? 4%। अर्थात यदि हम आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दें और आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दें तो उस आयत के क्षेत्रफल में 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिकी मेथड से हल करें तो कैसे हल करेंगे? ट्रिकी मेथड से वही फार्मूला लगाएंगे। एरिया प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बेस प्लस माइनस हाइट
और क्या हो जाएगा प्लस माइनस बेस इंटू हाइट अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी पर बेस अगर आप ध्यान देंगे तो बेस कहाँ पर है, ये देखिए बेस मतलब आधार, सॉरी यहाँ पर लेंथ लग जाएगा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है तो वही हम क्या लगा देंगे लंबाई लेंथ और ब्रेथ, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि ये त्रिभुज में बेस और हाइट था, इसमें लेंथ और ब्रेथ है तो वही हमने लेंथ ब्रेथ बना दिया। तो लंबाई कितना है 30% वृद्धि हो रही, लंबाई में 30% की वृद्धि, और वृद्धि का मतलब प्लस, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 30 लगा दिया। और चौड़ाई ब्रेथ, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही तो कमी का मतलब माइनस, तो माइनस 20 लगा दिया। अब लंबाई गुणे चौड़ाई है तो दोनों को गुणा कर देंगे, लंबाई है और चौड़ाई है तो पहले साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बटे कितना 100, ये नीचे लगा है बटे 100 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 30 से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया माइनस 6 बचा, माइनस 6 लिख दिए। तो 10 से अगर 6 घट जाएगा कितना आ जाएगा 4, तो अब आंसर किसमें आया प्लस में, तो इसका मतलब क्या हुआ है वृद्धि, इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल में अगर धनात्मक आंसर आ रहा है तो वृद्धि और ऋणात्मक आंसर आ रहा है तो कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में आंसर पॉजिटिव आने की वजह से क्या हुई है वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से हमने आपको ये भाग 4 में 2 क्वेश्चन हल कराए और बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आप सभी क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, और दूसरा वीडियो तब तक के लिए लेके आते हैं। अपना बहुत ख्याल